हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई नो जितने भी एस्पिरेंट्स टारगेट करते हैं सीएसआई नेट एग्जाम, यू गाइज आर अवेयर अबाउट द एग्जाम। या फिर हमने एमएससी के दिनों में हमने सुना होता है कि ऐसी कोई एग्ज़ाम होती है, हमारे सीनियर्स ने दी थी, हमें टीचर्स बताते हैं, हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। पर क्या आपको एक्चुअली पता है कि सीएसआई नेट एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? वाई शुड यू अपियर फॉर दिस सीएसआई नेट एग्ज़ाम? क्या मतलब होता है इस एग्ज़ाम का? तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं बच्चों इस वर्ड नेट की, नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सीएसआई नेट क्वालिफाई करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा ये पूरे इंडिया में वैलिड रहेगा। इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स, जितने भी सिटीज आते हैं, उन सब जगह पे हमारा ये सीएसआई नेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। और किस किस चीज के लिए आप एलिजिबल होते हो, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दैट। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एग्जाम के, तो सीएसआर नेट एग्जाम में बच्चों दो कैटेगरीज होती हैं। यू कैन अपियर फॉर जेआरएफ, यू कैन अपियर फॉर लेक्चरशिप। और बीच में एक ऑप्शन आया था जिसमें दिया गया था बोट नेट एंड जेआरएफ, बट कभी कभी किसी एग्जाम में ये भी आता है कि ओनली जेआरएफ। तो अगर आप जेआरएफ के लिए अपियर होते हो तो आप जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए अपियर हो रहे हो। अगर आपने एलएस का ऑप्शन पिक किया तो फिर आप सिर्फ एलएस के लिए अपियर हो रहे हो। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एलएस का मतलब होता है लेक्चरशिप। क्या डिफरेंस होगा? मैं अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन दूं, अगर किसी साल 60% कट ऑफ है हमारे जेआरएफ का, तो लेक्चरशिप का कट ऑफ लगभग 55% हो सकता है। मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने फॉर्म भरते वक्त जेआरएफ का ऑप्शन सिलेक्ट किया था और अगर आपने 61% लाए हैं तो आप जेआरएफ एलएस दोनों के लिए क्वालिफाइड हो। अगर आपने जेआरएफ को ही टिक किया है बट आपके सपोज 57% मार्क्स आए हैं, उस केस में आप एलएस के लिए क्वालिफाई होते हो, आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपने अगर लेक्चरशिप सिलेक्ट किया है और आपके 63% भी आ गए, फिर भी आप जेआरएफ के लिए अपियर, आई मीन जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। So remember, whenever you are appearing for these exams, whenever you are filling the forms, always ऑप्शन को वहाँ पे सही से देख लेना। या तो जेआरएफ का ऑप्शन होगा या फिर बोथ जेआरएफ एंड एलएस होगा, हमेशा उसको ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ओके, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो क्या क्या बेनिफिट है? आप ऑटोमेटिकली एलएस तो क्वालिफाइड हो। तो जितने भी हमारे इंडिया में कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, अभी जो यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, अकॉर्डिंग टू दैट, फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इट इज़ मैंडेटरी टू हैव दिस क्वालिफिकेशन। या तो नेट क्वालिफिकेशन या तो सेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। सेट इज द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप वो क्वालिफाई करके उस स्टेट में काम कर सकते हो। महाराष्ट्र सेट है, एमपी सेट है। बट अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आपकी ये डिग्री, आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो पूरे इंडिया में कहीं भी वैलिड रहेगा। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल इज़ वेरी गुड। ओके, सो यू हैव टू टेक लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने होते हैं एंड आपको एक बहुत ही बेहतरीन जॉब मिल सकती है व्हेन यू क्वालिफाई दिस एलएस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका सबका जो भी सीएसआर नेट की एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, सबका एक ड्रीम होता है, एक एस्पिरेशन होता है कि हमें पीएचडी करनी। और पीएचडी करते वक्त बच्चों बहुत स्ट्रगल वाला जो पीरियड बोलते हैं लोग कि पीएचडी है, डराते भी हैं। सो इट इज़, सी, पीएचडी इज़ नॉट ईजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। और एक आपको जो हम बोल सकते हैं बेनिफिट मिलेगा सीएस नेट क्वालिफाई करके, कि आपको कुछ अर्निंग्स मिलेगी। जब आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, जब आप लोग को जेआरएफ मिलेगा तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है जो आपको सीएसआर या फिर यूजीसी देगा। और उस अमाउंट से आप अपना खुद का एक्सपेंस सारा ले सकते हो, आप अपने पीएचडी के वर्क में कर सकते हो, अपनी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर वर्किंग आर सो दैट वी कैन अर्न मनी और हम अपने खुद के पैसे स्पेंड कर सकें। सो दैट फ्रीडम यू आर गेटिंग इफ़ यू गो थ्रू दिस एज वेल। तो जो अमाउंट है बच्चों जेआरएफ की, एक टाइम था जब इट वाज 31,000 बट नाउ द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड और अभी ये हो चुका है 37,000। इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है। अब एचआरए तो बच्चों सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट ये चेंज होगा। हर जगह पे सेम एचआरए का अमाउंट नहीं रहता, डिपेंड्स ऑन द सिटी। तो एचआरए भी आपको इससे अलावा मिलेगा, दैट इज द हाउस रेंटल अलाउंस। 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगी, उसके बाद में अगले 3 साल तक आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा, विच विल बी दी एसआरएफ अमाउंट। So if you qualify this CSR net exam, you all are eligible for the lectureship and in that you can earn very good money.
बट अगर आपको लगता है कि हमको पहले पीएचडी कर लेनी चाहिए उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, तो पीएचडी के लिए भी आप अब आप ये पीएचडी कहीं से भी कर सकते हो। आप सीएसआर के लैब से कर सकते हो, आप कोई दूसरे नॉर्मल रिसर्च लैब से कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप किसी कॉलेज से कर सकते हो। बस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आपने पीएचडी का रजिस्टर किया है, सारे प्रूफ्स आपको भेजने पड़ेंगे टू द प्लेस जहाँ से आपकी फेलोशिप आएगी, आइदर सीएसआर और यूजीसी, एंड वहाँ से आपको स्टाइपेंड अमाउंट एवरी मंथ और एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स क्रेडिट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप टॉपर्स में आते हो, अगर आप टॉपर्स में आते हो तो एक स्पेशल फेलोशिप होती है कॉल्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, दैट इज दी एसपीएम फेलोशिप। ये फेलोशिप अवार्ड की जाती है टू दी टॉपर्स, और कम से कम 10 फेलोशिप दिया जाएगा केमिकल साइंस में, लाइफ साइंस में, एंड 5 इन अर्थ मैथमेटिकल एंड फिजिकल। तो होता यह है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, टॉप 20 अराउंड स्टूडेंट्स, उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, एंड दोज हु परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यूज, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको एक फेलोशिप अमाउंट मिलता है। द फेलोशिप अमाउंट इज रियली गुड। पहले 2 साल तक दे गेट टू अर्न 43,000 पर मंथ, एंड आफ्टर 2 years जो नेक्स्ट 3 साल रहेंगे उस टाइम पे वो अर्न कर सकते हैं 50,000 पर। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड बेनिफिट। अगर आप टॉपर्स में आते हो तो आप एक और ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हो while doing your PhD. And nowadays students who are like very much interested in doing the research, तो एक लैब में अगर आपको एंट्री लेनी है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, आप CSA नेट के लिए प्रिपेयर करें। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, 30 यूनिट्स का है। थोड़ा सा अगर आपको पॉसिबल है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, जाके एग्ज़ाम दे दो, क्वालिफाई हो जाओ, जाके आप PhD के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो आप चाहो तो PhD कर सकते हो, चाहो तो लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये जो आपको यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा PhD का एंड ऑल, ये आपको आगे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये बातें मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि CSA नेट के जो एग्ज़ाम होती है, इनका जो सिलेबस होता है, इतना ब्रिलियंटली डिज़ाइन सिलेबस है कि उस एक सिलेबस के बेसिस पे आप लोग और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स टारगेट कर सकते हैं। सेट एग्ज़ाम है हमारी, गेट है, DPT है, ICMR है, बार्क है, ICR, ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है जिनको आप साइमल्टेनियसली टारगेट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू गो फॉर दिस CSR नेट एग्ज़ाम तो आप और भी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो। तो प्रिपेयर फॉर दिस वन एग्ज़ाम वेरी वेल, एंड आप एक साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स को भी अपीयर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपकी और कोई भी क्वेरी है अबाउट दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे एंड